जय हिंद साथियों। तो साथियों, आप सभी का हमारे चैनल टारगेट सिलेक्शन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के किस भाग पर सफल लैंडिंग की थी? तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के किस भाग पर सफल लैंडिंग की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 2015 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा जडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा जडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे दी गई है? तो वो जो दी गई है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो हो जाएगा हमारा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तो मिशन अमृत सरोवर जो संबंधित है वो हो जाएगा हमारा जल संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई थी? तो वो जो शुरू की गई थी वो की गई थी मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या जो कहते हैं वो कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो कहलाती है वो कहलाती है क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो की थी वो किसने की थी? तो वो की थी न्यूटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी वस्तु की गति को मापने की इकाई क्या है? तो किसी वस्तु की गति को मापने की इकाई जो है वो हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मरकरी यानी पारा को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज जो की थी वो किसने की थी? तो वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जननी जो कहा जाता है वो कहा जाता है एडा लोवलेस को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में पंचायतीय राज्य प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारत में पंचायतीय राज्य प्रणाली की सिफारिश जो की थी वो की थी बालवंतरा मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो था वो किस राज्य से संबंधित था? तो वो जो था वो था जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वो हो जाएगा हमारा औद्योगिक प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था 1974 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो स्थित है वो किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 2015 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो वो जो की थी भारत ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा हमारा जिनेवा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वो हो जाएगा राकेश शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग जो किया था वो किया था जॉन मिशेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो हो जाएगा हमारा बाघ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है? तो वो हो जाएगा हमारा अमेज़न। तो ऑप्शन नंबर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो हो जाएगा अमेज़न। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो हो जाएगा हमारा अटल टनल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था वो हुआ था 1942 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? तो वो हो जाएगा हमारा 552। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो संबंधित है वो हो जाएगा हमारा मिसाइल रक्षा प्रणाली से। तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा हमारा मिसाइल रक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो हो जाएगा हमारा आम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में तैर सकती है? तो वो हो जाएगा हमारा लिथियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं?
तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में जो कुल अनुसूचियां हैं वो है 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो जो लेता है समय वो लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से जो बनी है वो किस गैस से बनी है? तो वो बनी है ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो हो जाएगी हमारी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिन डी को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पंचायतीय राज किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो पंचायतीय राज किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए किस रूप में उपयोगी होती है? तो नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए किस रूप में उपयोगी होती है? तो वो जो होती है वो होती है अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डैम जो है वो हो जाएगा हमारा हीराकुंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार पटेल को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है वो हो जाएगा हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।